यदि मैं सीधे सीधे कहूँ आज कि जिनवाणी में लकवा का इलाज लिखा है, सर्वाइकल का इलाज लिखा है, कैंसर का इलाज लिखा है, तो हो सकता है हमारे बुद्धिजीवी इसकी आलोचना करें, वाह जिनवाणी की गादी पर और शरीर का इलाज बता है। शर्म नहीं आती, जिनवाणी की गादी से, अपने केंद्रों से भी अब कैसी कैसी बातें होने लगी। लेकिन हम भूल रहे हैं विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान 3 भुवन में सार है। विश्व की समस्त समस्याओं का इलाज है। मात्र विकारों को ही नहीं, ये विचारों को भी पवित्र करता है। मैंने पिछले कई एपिसोडों में ये बात कर ली है कि जिनवाणी के माध्यम से सारे दुख दूर होते हैं। काफी चर्चाएं की अपन ने पहले, रिपीटेशन नहीं करना चाहता। अभी तो ये कहना चाहता हूं कि हमारा सर्वांगीण जीवन का विकास जिनवाणी से हो सकता है। अब सर्वांगीण कहने में तो एक शब्द है, लेकिन मुझे जिंदगी भर लग जाएगा समझाने। सर्वांगीण विकास में दिगंबर मुनिराजों के लिए एक बात लिखी है भगवती आराधना जी में, जो अपने शरीर का शोषण करते हैं, वे द्रव्य हिंसा करते हैं, वे अपने 10 प्राणों का घात करते हैं। 10 प्राणों का घात करने के नाम तो द्रव्य हिंसा है। आप खींच करके 1 महीने का उपास नहीं कर सकते, आप द्रव्य हिंसा कर रहे हैं। आवश्यकता होने पर भी आप 15-15 दिन, 10-10 दिन तक पानी नहीं पी रहे, तो आप आत्महत्या कर रहे हैं। विराधना लिखी है उसको। मेरे को ये बात अब इस मंच से क्यों कहनी पड़ रही है सारी बातें, कि कोई भी व्यक्ति एप्लाइड की ओर नहीं बढ़ रहा है, तो मैं एप्लाइड की बात कर रहा हूँ कि देखो प्रैक्टिकली समाधान कितने हैं इसके, रोग दूर करने के। तब भूमिका नहीं बनाऊं, सीधे सीधे विषय पे आ जाऊं कि सचमुच हमारे जिनागम में बीमारी दूर करने का भी उपाय है, घर की समस्याएं दूर करने का भी उपाय है, व्यापार कैसे करें ये भी बताया जिनवाणी ने। इस मामले में जीवन पथ दर्शन पढ़िए आप, पूजनीय पंडित साहब ने। कोई विषय ऐसा नहीं है जो नहीं छुआ हो। वे हर विषय में सलाह देते हैं, नौकरी कैसे करें, बच्चों को हॉस्टल में कैसे पढ़ाएं। सर ये बात जिनवाणी में लिखी, कहाँ लगी है ना जिनवाणी में। जिनवाणी का मतलब समझते हो, विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान। मंगलाचरण में आया विश्व विद्या कुलग्रहम। तो आज हम जिनवाणी का उस रूप की चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करके। फिर भी मैं केवल प्रेरणा दे रहा हूँ, सर्वांगीण चिकित्सा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो आपको पालन करना चाहिए, और ज़िंदगी में आप कैंसर से बच सकेंगे, लकवा से बच सकेंगे, हार्ट अटैक से बच सकेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। कि बताओ साहब आप, हम तो बहुत उतावल हो रहे हैं, जल्दी बताओ सारी बीमारी की जड़ क्या है, बता दें। अज्ञान और असंयम। अरे ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी, अरे तो लिखी है, वही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है अज्ञान और असंयम समस्त समस्याओं की मूल है। इतनी एक लाइन में सब कह दिया उन्होंने। जैन दर्शन ऐसा नहीं है बहुत विस्तारबाजी, एक बॉल में आउट करती है पूरी टीम को। एक बॉल बहुत है। अज्ञान और असंयम। तो साहब अज्ञान क्या है? तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि शरीर कैसे काम करता है। अब यहां से ले रहा हूं, इसलिए आप अज्ञान भी रखते हैं और असंयम से बीमार भी होते हैं। शरीर कैसे काम करता है? अब मुझे बायोलॉजी पढ़ानी पड़ रही, शरीर कैसे काम कर रहा है। तो समय सार जी की भाषा में सुनो आप, एक भी परमाणु को तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, उपयोग की जरूरत नहीं है, तुम शरीर को शरीर में छोड़ दो। क्या मतलब? शरीर अपनी दवाइयां खुद बनाता है।
इस विश्व में एक भी फैक्ट्री नहीं है जो इसके लिए दवाई बना सके। गुरुदेव श्री को जब बीमारी हुई तो डॉक्टर ने बहुत डांटा था सब लोगों को, और उन डॉक्टरों को भी डांटा था कि तुमने उन्हें वे दवाइयाँ क्यों दी जो दवाइयाँ दारूखोर पर काम करती, मांसाहारियों पर काम करती, वो दवाइयाँ तुमने इनको क्यों दी। दवाइयाँ कौन देख के बनाई जाती है? जैनियों को देख के जो रात्रि भोजन करती है, मांसाहार करती है, शराबी कबाबी हैं, उन पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसलिए जैनियों को वो दवाइयाँ लागू नहीं पड़ती। जैनियों को कैंसर का एकमात्र कारण, यदि वे संयम से रहते हों तो एकमात्र कारण है एलोपैथी। कल ही अखबार में आया है, वैक्सीन लगवाने से पहले आप पेन किलर ना ले लेंगे, नहीं तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। ले उन्हीं को कहना पड़ रहा है पेन किलर मत लेना। मैं उनकी अविद्याओं की चर्चा नहीं करना चाहता, मेडिकल साइंस की, लेकिन वे दवाइयाँ हमें देखकर नहीं बनाई जाती। हमारे जीन्स अलग प्रकार के हैं, हमारा जीवन सही अलग प्रकार का है। लेकिन मैं तो कहता हूँ आपको नेचुरोपैथी, आप किताब पढ़िए, मैंने पिछले एपिसोड में वो किताब दिखाई थी, उसके एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं तो टाइम लग जाएगा। उसमें लिखा है आपको शरीर के लिए कुछ नहीं करना है, शरीर अपना रेमेडी खुद तैयार करती है, अपनी दवाइयाँ खुद बना लेती है। अभी आपको जो दवाइयाँ देते हुए निकालते कहाँ से? जैसे तुमसे कहा कि वो तुम्हारे नमक में क्या चीज़ कम है? आयोडीन कम है। तो जानवरों की आयोडीन जो ग्रंथि होती है उसमें से निकाल के डाल दें। दवाई कहाँ से बना लाए? तो उसमें से आयोडीन निकाल लाए बेचारे। तो आयोडीन तो हमारे पास भी होता है, हमारे पास भी एक ग्रंथि होती है आयोडीन की, तो उसमें से आयोडीन बनता है। एक आदमी को पूरे जिंदगी में 3 मिलीग्राम आयोडीन चाहिए पड़ता है पूरी जिंदगी में, लेकिन बेवकूफ बनाने का धंधा है। खैर, हमारा ये कहना है कि उधर की बात छोड़ दो, उनकी अविद्याओं की, अपन अपनी विद्या की बात करो। आप शरीर को छोड़ दो, जैसे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इलाज नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रोग हुआ ही नहीं। लेकिन आप मेरी बात मानोगे भी नहीं, मुझे ये भी पता है, मानोगे भी नहीं, क्योंकि आपका अज्ञान इतना जबरदस्त है, आप मेरी बात मानोगे। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ 100 नहीं तो 99% आबादी के बाल गिरते हैं। पहले किसी जमाने में गिरते थे, मतलब 50, 60, 70, 80 के बाद गिरते थे। अब तो 12 साल के बच्चे के बाल कम हो रहे हैं। लो चांद निकल आया। पहले जब यहाँ के बाल कम होते थे ना, उस आदमी को समझते थे बहुत बड़ा सेठ है। सेठ का लक्षण माना जाता था इधर बाल निकलने, तो बहुत मेहनत करते थे तो बाल आगे से चले जाते थे। लेकिन मैं एक सिंपल सी बीमारी की बात कर रहा हूँ, हेयर फॉल सबकी है। तो अब इसका इलाज क्या है साहब? कि नेचुरोपैथी में इसका इलाज नहीं है। हाँ, मेरे बाल नहीं गिरे ऐसा उपाय है, तो बता वो इलाज है। और क्या? तो इलाज मैंने कोई दवाई थोड़ी बता रहे थे। सुनो, इन बालों को गिरने से बचाने वाला कोई साबुन नहीं है, कोई शैम्पू नहीं है, कोई जेल नहीं है, और क्या क्या लगाते हैं जो तुम जो कुछ है वो नहीं है, कोई तेल नहीं है दुनिया की, कोई, सब झूठे विज्ञापन है। खाद क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व, बालों को मिलने वाले पोषक तत्वों से भरपूर हमारा तेल। हाँ, विटामिन वाला तेल, हर्बल तेल, झूठ है, कोई तेल नहीं, हर्बल भी नहीं है, कोई माइकलाल नहीं, कोई दवाई नहीं है दुनिया में। तो सब आप फिर हमारे बाल गिरने से कैसे बचेंगे? बच सकते हैं, लेकिन वो मानोगे नहीं। दिक्कत ये है क्यों? अज्ञान दूर करना पड़ेगा और असंयम दूर करना पड़ेगा। 2 बातें हैं मेरी सारी बीमारियों की जड़ में, बस 2 बातें याद कर लेना आप, हर बीमारी की जड़। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि शरीर मिट्टी से बना है, इसे मिट्टी के मकान चाहिए। हम करोड़पति का बात की, स्टीव जॉब्स से कितनी छोटी उम्र में पूरे बाल गिर गए थे। और अभी भी कौन है वो? जेफ बेजोस है, कौन है वो?
हैं? चलो तो मौन रखे होंगे उसने। अब जो ही हो तुम जाना, हमें विवाद में नहीं पड़ना। ऐसे बहुत मिल जाएंगे, बिना बहुत मिल जाएंगे। अब मैं पूरी बात बता दूं आपको, करना क्या है आपको। यदि आपके घर में संगमरमर लगा है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। संगमरमर पे पैर रखने वाले, और क्या होता है, टाइल्स पर पैर रखने वालों के हेयर फॉल होता ही है, वर्ल्ड की कोई ताकत नहीं जो बचा ले उसे। वर्ल्ड की ताकत कह रहा हूं, अब इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। क्या? आयुर्वेद का पहला नियम, पेट नरम पैर गरम, पेट नरम सिर को रखो ठंडा। इस पर भी यदि घर में वैद आए तो उसको मारो डंडा। पैर गरम पेट नरम और सिर को रखो ठंडा। अब तीनों मिथ्या दृष्टि हैं, मैं एकदम विपरीत। पैर हो रहे हैं ठंडे, सिर हो रहा है गरम, और पेट देखो तो बिल्कुल पत्थर जैसा कड़क। मंगलायतन एक विद्यार्थी मिला, मैं तो 3 या 4 दिन में या सप्ताह में एक बार जाता हूँ। मैं बहुत बढ़िया, जबरदस्त पाचन है तुम्हारा। ठंडों में बच्चे जाते ही नहीं। अब रात को 10 बजे लगे कि पहुंच जाए, सो जाओ। अब ये नियम है, कॉमन नियम है, बिल्कुल प्राकृतिक नियम है। एक बार खाओ एक बार जाओ, 2 बार खाओ तो 2 बार जाओ, लेकिन 2 बार खाओ 1 बार जाओ। 2 टाइम पर चलने वाली रेलगाड़ी, एक सुबह एक शाम, दिल्ली जंक्शन कैसे पहुंच गई? अब इतना सा कॉमन अज्ञान है, मतलब ये अज्ञान कह रहा हूं। अब ऐसा खाओ, इस तरह से ट्रेन चलाओ कि टाइम से पहुंच जाए। 2 टाइम भोजन कर रहे, 2 टाइम पेट साफ होना चाहिए, नियम है। 1 बार खाओ तो 1 बार चल, इसलिए योगी जावे 1 बार, नियम है तो आयुर्वेद का। योगी माने दिगंबर में जाए, 1 बार खाती 1 बार जाती, कोई दिक्कत नहीं। भोगी खावे 2 बार, भोगी जावे 2 बार, रोगी जावे बार बार, तो रोगी खावे बार बार। लिखा है सब आयुर्वेद में। है जो भी लिखा हो, हम तो ये कहते हैं अज्ञान है। अब आप पैर गर्म कैसे रहेंगे ये सोचो, मिट्टी के घरों में पैर गर्म रहती, ठंडों में कितने ठंडे हो जाते हैं फर्श। अब उससे बचने के लिए आप जूते चप्पल पहनने लगे घरों में, महिलाएं चप्पल जूते पहनने लगी वो किचन में। तो हमने अपने पैर गर्म करने के लिए जूते चप्पल तो पहने, लेकिन वो हाई क्या कहलाता है, लाइफ स्टैंडर्ड, क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्या कहलाता है, लाइफ स्टाइल सेट नहीं किया आपने, लाइफ स्टाइल सेट नहीं की। ठीक है तुम जूते चप्पल पहन लो, बच्चे कब तक जूते चप्पल पहनेंगे, और कहाँ कहाँ तक जूते चप्पल पहने। अब आपने जमीन पे बैठना बंद कर दिया, जूते चप्पल के साथ टेबल कुर्सी पे आ गए, तो और बीमारी के पास बढ़ गए। अब आपके घुटने खराब हो गए। टेबल कुर्सी वालों के घुटने खराब होती। हमारा पूरा का पूरा जीवन आप देख लेना, आपको चाणक्य सीरियल देखो, राजा से लेकर कोई भी व्यक्ति जमीन पर बैठ करके भोजन करते हैं, कोई भी व्यक्ति ऊपर भोजन नहीं कर रहा। एक भी व्यक्ति देख लेना आप जाकर, सारे व्यक्ति राजा हो चाहे कोई, सब जमीन पर बैठ के भोजन करते हैं। यदि तो मैं अच्छी भाषा में कहूँ तो ग्रेविटी का फायदा होता है। जमीन ग्रेविटी है, आप बैठते हैं तो खून दौड़ता है, चुंबक की जो आकर्षण होती है उनका फायदा होता है। हम अब जो अज्ञान है, मैं अज्ञान का वर्णन कर रहा हूं। कच्चे मकान बनाइए, सब कच्चे मकान तो नहीं बनाएंगे। अरे अभी भी आप देखिए, एक तो बड़ी बड़ी टॉप मकान, लेकिन कच्ची मिट्टी की टाइल्स लगाई उन्होंने। मिट्टी की टाइल्स में बरसात में पानी गिर भी जाए तो सोख लेती है। घर में रसोई में काम करते करते पानी गिर गया, उसने सोख लिया। अब वो ठंडी नहीं होगी, ठंडों में गर्म होगी, गर्मियों में ठंडी होगी। मिट्टी नेचुरल है। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी नाम सुना होगा, रेडियो एक्टिविटी झोंपड़ों पर नहीं होती,
इन बिल्डिंगों पर होती है। गांव वाले मिट्टी और गोबर का इस्तेमाल करते हैं जमीन पर और दीवारों पर, वहाँ रेडियो एक्टिविटी का असर नहीं होता, देख लीजिए आप जाकर। नहीं, मैं इतने डेप्थ में जाऊंगा तो फिर 1 घंटे में मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे तो आपको ढेर सारी बातें बतानी है। तो एक अज्ञान दूर कर लीजिए, कैसे भी पैर गर्म रखिए, पेट को नरम रखिए और सिर को रखिए ठंडा। सिर को ठंडा रखो आप, तो फिर क्या करें साहब, आप बता दो प्रैक्टिकल हम करें क्या? बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है। अब घर तो नहीं बदल पाओगे जी, हमें भी मालूम, तो एक काम तो कर सकते हो, घर पर चटाई बिछवा लो, चप्पल नहीं इस्तेमाल करें। किचन में भी आप प्लास्टिक की चटाई बिछा लो, भले पैरों पर प्लास्टिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी की बिछा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पानी गिरता है तो प्लास्टिक की बिछा लो, कोई बात नहीं तो लकड़ी के टाइल्स लगवा लो, मिट्टी के लगवा लो तो दी बेस्ट। कम से कम किचन में तो पूरे में पत्थर की ही टाइल्स, वो मिट्टी की टाइल्स लगनी चाहिए। केरल में जाके देखो आप, मिट्टी की टाइल्स का कितना इस्तेमाल है। हम चूंकि यूज नहीं करते इसलिए टाइल्स नहीं मिलती, लेकिन आप चाहो तो मिट्टी की टाइल्स मिलेगी। आपने यूपी में देखा जाकर के, यूपी, हरियाणा, पंजाब, वहाँ घरों में भी जो आंगन होते हैं, आंगन वहाँ ईंट के होते हैं, सड़कों ईंट की बनती हैं वहाँ। देखना आप हस्तिनापुर जाओ, जब कभी हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, केरल जाओ, सड़कों में उसकी ईंटों की बनाते थे। ईंट बहुत अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं, चलने वाले के लिए, नंगे पांव चलने वाले के लिए, दौड़ने वाले के लिए बहुत अच्छी है। प्रकृति की और लौटी पिछली बार किस आप बताइए, उसमें सब लिखा है, आप उसे पढ़ लीजिए जल्दी से। चलिए, तो फिर जो भी हो, हमारा घर तो जैसा है, तो एक सुधार तो बता ही दिया आपको। दूसरा सुधार ये कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग उठो तो एक गीला टॉवल लपेट लीजिए महिलाएं, तो पूरा सिर नहीं खोलती, कभी बाल बार बार नहीं खोलती, तो एक सिर पे ठंडा कपड़ा लपेटो। इसके बाद आप लेटरिन जाओ, बाथरूम जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो हम लोग सुबह उठते थे, सबसे पहले 1 या 2 मग्गे पानी से हेड वॉश कर लीजिए आराम से। हेड वॉश करके सिर हो गया ठंडा। अब आपकी आंखों को राहत मिल जाएगी, आंखों के नंबर नहीं बढ़ेंगे, आंखों के नंबर उतरने शुरू हो जाएंगे। अब आप लेटरिन चले जाओ, बाथरूम चले जाओ, झाड़ू कर लो, पोंछा कर लो, पढ़ाई कर लो, घूम के पढ़ाई कर लो। लड़कों के लिए मैं ऐसी सलाह देता हूँ, आप पूरे कुर्ता पजामा पहन करके भीग जाओ, पूरे भीग जाओ। अब आप आधा 1 घंटे जो काम करना कर लीजिए, आपकी पूरी बॉडी, रीढ़ की हड्डी से लेकर के सिर तक, पूरा आंखों तक सब ठंडे हो जाएंगे। बॉडी का टेम्परेचर कम करना जरूरी है, ठंडा करिए। आपको पता है सबसे अच्छी हेल्थ रेट ठंडों में होती है, गर्मियों में नहीं होती है। अब बॉडी आपकी गर्म हो रही है तो आपकी हेल्थ रेट अच्छी नहीं होगी। बॉडी को आप ठंडा रखिए, ठंड के दिनों में आप स्वस्थ होते हैं, आपका पाचन बहुत अच्छा होता है। देख लेना, समझ में आएगी आपकी ये बात। अभी बताता जाओ, अब एक ही बीच में मत बोला, नहीं फिर ऐसे तो सारा विषय छूट जाएगा। आप ये कर लीजिए, नींद खत्म हो जाएगी। तो पूरा कपड़ा लपेटोगे तो पेट पे भी नरमता ही आएगी, पेट ठंडा होगा, पेट नरम होगा, पेट साफ होगा अच्छे से, सब रोगों की जड़ होगी जी। पूरे कपड़े पहनकर गीला स्नान। अभी तुम लोगों ने देखा, मैं आधा 1 घंटे पहने देता हूँ बस। भाई मेरा 12 मासी क्रम है, ठंडों में भी पेट का टॉवल लपेट लिया, कपड़े धोते रहे, सारा काम हो गया मेरा। पढ़ाई करना पढ़ाई करके देख लो। अब इतने उपाय कर सकते हैं। मकान तो नहीं बदलेंगे मुझे पता है, टाइल्स लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लकड़ी की टाइल्स लगा लो, तो क्या करोगे। चलिए आगे बढ़ो। हेयर फॉल केवल गर्म सिर होने से होता है, और गर्म सिर जिन कारणों से होता है उन्हें आप रोक दीजिए। सिर को गर्म होने से रोकिए। बस इतने से हमारा इलाज पूरा हो गया कि नहीं हम समझ में कुछ नहीं आया तो हम समझा दे रहे। आप यदि कंटिन्यू एकाग्रता से एक स्थान पर देखते हो तो सिर गर्म होता है, आंखें गर्म होती हैं। एकाग्रता से देखना मतलब, जैसे आपने देखा होगा 3 घंटे कभी टॉकीज में पिक्चर देख के आए हो, उठते से कैसा लगता है ये बताइए। ये 3 घंटे एकाग्रता से देखा है आपने इस तरह से, तो आपकी आंखें गर्म, सिर गर्म। ऐसे आप किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें जो उपन्यास पढ़ते हैं, रुचि का विषय होता है ना उपन्यास, अब पढ़ जाए तो आंखें देखो कैसी हो जाती है। इसका मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ गया, जिसको हम अपनी इंग्लिश में कहेंगे अनईजी फीलिंग।
रात में बच्चा 2 बजे तक पढ़ रहा है, आप देखो आंखें कैसी हो जाती, अनईजी फीलिंग। आगे बढ़ो, मोबाइल में सबसे खतरनाक बात है कि आंख नहीं झपकती। आंख झपकना एक्सरसाइज है। आंख झपकने वालों को चश्मे नहीं लगते। लो इतनी सिंपल बात कह रहे हैं हम, आंख झपकने वालों को चश्मे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कंप्यूटर चलाते देखा, किसी वीडियो बना के देखो, कोई कंप्यूटर देख लेना, कोई चलाते हुए देख लेना, मोबाइल चलाने वाले देख लें, इससे इतना पोर्शन गर्म होगा आपको बीमारी होगी। सारी बीमारियों की जड़ बता रहा हूँ। हेयर फॉल तो एक नाम है, आंखें तो एक नाम है, मैं सारी बीमारियों की जड़ बता रहा हूँ। अज्ञान और असंयम। ज्यादा किताब पढ़ना भी असंयम है, ज्यादा मोबाइल चलाना भी असंयम है, ज्यादा टीवी देखना भी असंयम है, एक स्थान पर देखते रहना असंयम है। तो सब फिर हम क्या करें? अब मोबाइल भी नहीं छूट सकता, ये सब चीजें नहीं छूटेंगी, तो इसका भी उपाय है, आप ही करोगे उपाय। क्या उपाय करना चाहिए आपको? जब भी आप मोबाइल चलाओ तो पहले नंबर तो अनर्थ दंड का त्याग करो। अनर्थ दंड क्या होता है? बिना प्रयोजन इंद्रियों का व्यापार। अनर्थ दंड की परिभाषा क्या लिखी? छेड़ा डाला है, उसमें बहुत अच्छी परिभाषा लिखी, पढ़ना उसमें। जिनसे लौकिक हित भी नहीं सधते हो ऐसे कार्य। लौकिक हित हो जाए कोई बात नहीं, अनर्थ दंड नहीं, लेकिन लौकिक हित भी नहीं सध रहा, इंद्रियों का हित भी नहीं सध रहा, दुनिया का हित भी नहीं सध रहा। आपके हाथ में मोबाइल है, 90% वो अनर्थ दंड। कुछ ना कुछ जिज्ञासा की बहुत चीजें हैं, कुछ नहीं तो कार्टून देख लो, कुछ नहीं तो फला देख लो, कुछ नहीं तो वीडियो गेम खेल लो, कुछ नहीं, इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने ऑप्शन है, उसमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। ऐसे अनर्थ दंड हो गए। आपका आंखों का भी भला नहीं हो रहा है और दुनिया का भी कोई भला, तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। अनर्थ दंड रोको। अब देखो जिनवाणी की भाषा में कह रहे हैं अनर्थ दंड रोक दो। आवश्यकता है चला लो, अब मान लो चला ही रहे हो तो पिछली बार कह दिया था हमने, बात कम शब्दों में करना सीखो। कान पर ज्यादा देर तक मोबाइल लगाने से, हार्ट पर ज्यादा देर तक मोबाइल रखने से, यहाँ पर या पीछे रखने से, आप पढ़ लीजिए रिपोर्ट, पीछे रखने वाले नपुंसक हो जाते हैं, यहाँ रखने वालों को हार्ट की बीमारी होती है। कान पे लगाए रखने वालों को जो हीरो होते हैं, हीरो माने सड़क छाप, मैंने उन्हें ऐसा लगता है सारी दुनिया बदल ही जाएगी यदि मैंने बात नहीं कर ली तो। और इसमें बहुत एक्सीडेंट हुए। 99 नहीं तो 90% लड़कियां और लड़के बंबई में केवल इसके चक्कर में मर जाते हैं। सुबह सॉन्ग सुनते हुए जाते हैं वो नौकरी पर, और क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ ईस्ट एंड वेस्ट है और बीच में ट्रेन है, पूरी बम्बई ऐसी बसी है, ईस्ट एंड वेस्ट, और बीच में रेल लाइन। तो लगभग वहाँ की 80% आबादी, 90% आबादी को पर डे रेल लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। लगा रहता है वो, ऐसा जोर से चलता रहता है वो, रेल की आवाज ही नहीं पल्ला पड़ती, मर जाए। आपको पूरी बीमारी की जड़ बता रहा हूँ। अच्छी बैठे बेटे, ऐसे टिक के बैठोगे तो आराम मिल जाएगा। अब ये कान में जो लगा दिए, एक तो इतना गर्म होगा पोर्शन, तो बाल तो गिरेंगे पक्की बात, पर्दे खराब होंगे, मरण हो गया सो तो हो जाएगा एक्सीडेंट। पर्दे पक्के में खराब होते हैं। आपको एक नहीं कितने लोगों से मिलवा सकता हूँ जो ये सुनते हैं, उनके कान के सुनने की शक्ति वीक हो गई। ये अज्ञान और असंयम का वर्णन चल रहा है मेरा। अब अभी अध्यात्म वाला ज्ञान असंयम नहीं बता रहे हैं, ये आगम वाला ज्ञान असंयम है। 5 इंद्रियों का विषय आप ठीक से नहीं कर रहे, बीमार तो इसलिए हो रहे, असत वेदनी इसलिए आ रही। कभी इस्तेमाल मत करो, दूर से सुनो।
एकाग्रता से है तो फिर एक काम करो, काम करना ही, अब करना ही। तो मैंने आज नहीं 90 से 90 के लगभग कंप्यूटर स्टार्ट हो रही थी, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पूछते थे, सर हम नई फील्ड आ गई IIT में, इसमें जाना चाहता हूँ, कंप्यूटर में जाना चाहता हूँ, फला आज। मैं सबको कहता था बेटे मत जाओ, हालांकि उनके खिलाफ ही थी वो आज, तो सारी दुनिया भाग रही थी उसी समय, और मैं कह रहा हूँ मत जाओ। क्यों? कि कंप्यूटर से 100% को चश्मे लगेंगे, 100% बाल गिरेंगे, 100% पैंक्रियाज वीक होगा, लिख लो अभी खो जाए। अब वही हो रहा है भाई साहब। पैसा बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, पैकेज बहुत अच्छे हैं। मैंने पैकेज तो है लेकिन अपन भी जल्दी पैक हो जाएंगे। क्या कहा? जल्दी पैक हो जाएंगे, कोई कब्रों में पैक हो जाएगा, कोई चला जाएगा। क्यों अपनी पैकिंग जल्दी करवा रहे हो? लेकिन वो नहीं समझ में आती, तो नहीं आती। हमें तो समझ में आ गई थी। मैंने मोबाइल नहीं खरीदा आज तक जिंदगी में, देने वालों से लिया नहीं मैंने। देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि तो करुणा निधान है। लैपटॉप केवल एक ही कारणों से आया है कि पहले में एक पेटीज अपने कलेक्शन लेके घूमना पड़ता था, नोट्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी वो लेके घूमना पड़ता था। इस चक्कर में एक लैपटॉप आ गया बस, इसके अलावा और कोई गैजेट नहीं लेना चाहिए। आगे बात समझ में आई? चलो आगे चलो। एक कभी मत करो। तो पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हर 30 मिनट में उठ करके टहलें, 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट जरूर टहलें। और टहलते समय भी सिर सीधा रखें, लेकिन देख के ऐसे चलना है। देख कैसे चलना है माने आंखों की एक्सरसाइज। यदि मित्र पढ़ रहे हो तो 2 मित्रों को खड़ा कर दो, बात करो, तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या चाहती हो? मैंने बात करो तो तुम ऐसे खड़ा कर दो, तब बात कर। 5 मिनट डिस्कस के बाद फिर पढ़ाई कर। डिस्कशन करो तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इससे सर्वाइकल होगा। आप ऐसी बात करिए, सीधे, समझ गए? इसको नहीं मोड़ना है, इसको सीधे ही रखना है आपको। और अब ऐसे देखना है, ये ऐसे देखना है, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करिए। हालांकि अपन व्यायाम करते हैं इसलिए तो आप लोगों को सही पड़ेगी, लेकिन जो व्यायाम नहीं करते उनके लिए ये करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। पढ़ने के बाद भी करना जरूरी है। यदि आप, पहली बात तो मेरी पूरी को कहना है कि आप 8 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ। विद्यार्थियों से कह रहा हूँ, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करो, आपकी आंखें बची रह जाएगी। आंखों पर स्ट्रेस होता है, ब्रेन पर स्ट्रेस होता है, सिर गर्म होता है, हेयर फॉल होंगे आपको। रात को लेट पढ़ने वालों की हेयर फॉल है सबके, देख आओ सबकी। लेकिन रात को नहीं पढ़ो। मान लो वो परीक्षाएं जबरदस्त है और 4 से 10 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, एग्जाम का पीरियड है, तो रात को पढ़ना पड़ती, कोई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता रात को, तो ठीक है हम छूट दे देंगे, केवल आपको 10-15 दिन, 10-15 दिन की छूट देंगे। लेकिन उसके साथ फिर एक काम करिए, एक मिट्टी का सकोरा, मिट्टी का कोई घड़ा जो भी हो, उसमें पानी रखिए छोटे से, और एक रुमाल की पट्टी बना लीजिए इतनी बड़ी, फोल्ड करके ऐसे कर, उसमें ठंडे पानी में पड़े रहने दीजिए उसको, मिट्टी के बर्तन में। हर आधा घंटे बाद उसे निचोड़ लीजिए और 2 मिनट के लिए ऐसे आंखों को पैक कर लीजिए आपने उसी कुर्सी पर जहां पर भी आप बैठे, ऐसे कर दीजिए। हर आधा घंटे बाद आपको टोटल रिलीफ मिलेगा, आंखों का नंबर नहीं आएगा, आंखों का नंबर कम होता चला जाएगा। लेकिन ये टेंटेटिव बता रहा हूँ, परमानेंट नहीं बता रहा हूँ। परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको टेंटेटिव बता रहे। आप 8-9 बजे सो जाएगी, सुबह जल्दी उठ जाएगी, आंखें बच जाएंगी आपकी, सिर के बाल भी बचेंगे। सुबह उठना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत। आगे चलिए, चाहे पढ़ें, चाहे टीवी देखें, चाहे कुछ करें, आधा घंटे बाद आपको इधर उधर देखना ही है। मैं कभी भी टेलीविजन या लैपटॉप एकांत में बैठ के नहीं देखता।
कभी नहीं देख। क्यों नहीं देखता? उसका कारण क्या है? या अकेले देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, कोई पिक्चर देखें तो ऐसे देखेंगे। हमेशा 4-6 लोग होंगे तब बातें भी होती जाएंगी, इधर भी देख जाएंगे, उधर भी देख जाएंगे, खाते भी जाएंगे, इधर कर लेंगे उधर कर लेंगे, एक्सरसाइज पूरी हो रही। आंखों पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा उसको, पूरा व्यायाम हो रहा है हमारी आंखों का। बैठने की स्टाइल ऐसी है, हम सीधे नहीं देखें। देखा है आपने? बचने का तरीका, अकेले में रात को बैठे 2-3 घंटे पिक्चर ही देख रहे। क्या देख रहे? 1 मिनट नहीं देखेंगे। 1 मिनट ही कह रहा हूँ। मोबाइल में जितनी देर अखबार का काम होता है, देर देख लीजिए इसका छुट्टी। और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई आ जाए मेरे पास, मैं अखबार ही पढ़ लूंगा और बातचीत भी कर लूंगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम भी सुन लेंगे, समाधान भी दे देंगे, हम कर भी लेंगे। कभी मत सोचो कि मैं अखबार देख रहा हूँ मोबाइल में तो नहीं आ जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? कि मेरे 2 in 1 काम हो रहे, 3 in 1 काम हो रहे। मैंने आंखों को गर्म होने से बचाइए, ठीक, पैरों को ठंडा होने से बचाइए, पेट को कड़क होने से बचाइए। अब सिर की बात बता दी तो हेयर फॉल की सारी तकलीफ बता दी। अब हेयर फॉल का एक और कारण है पेट का खराब होना, पैरों का गर्म होना, इतना हिस्सा गर्म होना और पेट का कठोर होना। यदि आपको कब्जियत है, जैसा कि है 99% लोगों को, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी फेमस नहीं है, कैंसर फेमस हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी है और ये ग्रैंड मदर ऑफ बीमारी है। माने मदर है। यदि पेट खराब नहीं होगा तो फेफड़े खराब नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा तो लीवर, किडनी, स्टमक सिस्टम, पैंक्रियास कुछ भी खराब नहीं हो, आंखें खराब नहीं हो सकती। तो अब आंखों का इलाज और सिर का हेयर फॉल का दूसरा उपाय इधर से शुरू होता है, पेट से। सबसे अच्छा तरीका यह है, पेट हमारा नरम है या नहीं। कैसे पता लगा है? अपना पेट अपने तो पता लगता ही नहीं। ये बात सही है, अपने को अपने से पता नहीं लगता। लेकिन यदि भूख आपको बहुत जम के लगती है तो समझ लीजिए कि आपका पेट बहुत अच्छा। लेकिन अब टाइम हो गया है और खुशबू आ रही है, टेस्टी है, ले आओ, तो समझ लीजिए आपका पेट खराब है। मैंने आप खाने के लिए खा रहे हैं, आप खाने के लिए खा रहे हैं, मैंने पेट खराब है। टेस्ट है, सुगंध है, अब चलो 10-11 तो बजे गई, अब खाना तो है ही, चलो खा लो। आपने देखा है शादी ब्याह में लोग ऐसे ही खाते हैं। पेट को नरम रखने का दूसरा आपको आइडिया, नरम है या नहीं। यदि आप पेट साफ करने गए और 1 मिनट में साफ हो गया, इसका मतलब आपका पेट एकदम बढ़िया है। लेकिन आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी एनिमा से भी नहीं हो रहा, और तमाम प्रयोग कर रहे फिर भी नहीं हो रहा। साहब, हमने कई लोग मिलेंगे ऐसे, मैंने सब प्रयोग किए। आपने देखा एक दिन भी अखबार ऐसा नहीं है जिसमें विज्ञापन नहीं आता, पेट सफा। यानी कौन सी चीज खाने के लिए बोलते हैं, ये खाओ पेट सफा। बहुत इलाज है, दुनिया भर के इलाज है, दुनिया भर के। मेरे को बहुत इलाज मालूम है, मेरे को भी बताने वाले बहुत मिले नकली इलाज। मेरे को क्या हरड़ खाने में क्या है, हरड़ तो खा ही सकते हैं, हरड़ तो अपनी औषधि वो है, मसाले हैं, फला चीज खा लो, ये चीज खाओ, वो चीज। लेकिन मैंने आज तक इस पर विश्वास नहीं किया। मुझे पता है हरड़ से पेट साफ होता है, मुझे ये पता है पपीता खाने से पेट साफ होता है, मुझे पता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, सनाई की पत्ती खाने से होता है, मुझे और क्या क्या आती हैं, बहुत सारी चीज, दवाइयाँ जिनको पेट साफ हो जाता है एकदम। लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज नहीं लेती, मैं पपीता भी नहीं लेता। पेट साफ करने के लिए नेवर टू सपोर्ट, कभी सपोर्ट नहीं करना इसको, अपने आप काम करने दे इसको। पेट यदि सपोर्ट से साफ होता, मैंने दवाइयों से साफ होता है, मैंने आप कैंसर की ओर बढ़ रहे। एक दिन में कैंसर नहीं होता, इसलिए आपको पता नहीं लगता है। पेट साफ अपने आप होना ही चाहिए। इसके लिए मैंने पिछली बार बता दिया था 70-30 का रेशियो। 70% आप सब्जियां, सलाद, फल, रस,
इनका प्रयोग करिए। 30% अनाज का प्रयोग करिए। 1 रोटी खाइए और 2 कटोरी सब्जी खाइए। 2 कटोरी सब्जी कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा खाओ तो दी बेस्ट। उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, अभी तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। नाश्ता करने के लिए कभी पोहा मत खाइए, पिछली बार बता दिया मैंने। पोहा नेवर, कभी इस्तेमाल नहीं करिए। मैदा का नाश्ता नहीं करिए, बेसन का नाश्ता नहीं करिए, तली हुई चीज़ों का नाश्ता कभी मत करना जिंदगी में। उसका नाम मैंने पिछली बार ही कहा था, नाश्ता। वो आपके स्वास्थ्य का नाश कर देता है। तो फिर क्या करना चाहिए? फलों का नाश्ता करिए, जितने खाना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 700 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, मैं जितने खा सकते, कोई टेंशन नहीं है। आपको धीरे धीरे कम नाश्ता, कम फल में भी बहुत काम चलेगा। और पेट एकदम ना 1 मिनट में साफ हो तो बोल देना। बच्चों में कई बार घरों में ऐसी आदत पड़ जाती है, कड़ी से रोटी खा लेंगे लेकिन सब्जी नहीं छीएंगे। गिल की तोरई तो वो लौकी, क्या भारत की बदनाम ट्रेडिशनल सब्जी। और करेला, ओहो जितना भी मत लो। वो अच्छा लगता है, टेस्टी आइटम्स। पहले ही तो बेसन, उसी में फिर वो डाल दिया मौन घी तेल का, बढ़िया बाफले लड्डू कैसे कैसे बनाए जाते हैं सत्यानाश करके। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका मुझे ही पता, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप जल्दी जल्दी मोटक जाएंगे। 4 अंगुल की जवान 6 फुट के आदमी को हैरान करती है। खैर, मैं ऐसे लंबी लंबी कहां तक बताऊंगा। पेट एकदम बढ़िया अच्छा रखो, पहले बता चुके हैं, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे हम। आगे पैर गर्म करने का तरीका बता दिया। अब सबसे अच्छा तरीका, थोड़ा सा और आगे बढ़ो अपन। लाइफ स्टाइल सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, लाइफ स्टाइल। ये मेरी लाइफ स्टाइल सुनने के बाद लोग परेशान तो नहीं होंगे, लेकिन पसंद नहीं करेंगे। क्यों पसंद नहीं करेंगे? फिर वही अज्ञान और असंयम। आंखों का असंयम बता दियो, सिर का असंयम बता दिया। मैं ध्यान रखना, अज्ञान असंयम पे बोल रहा हूँ। जैसे यदि आपका मन कह रहा है ना कि हमें पानी में नहाना है, इसका मतलब पानी आपका हितैषी है। कई बार आपको इतनी जम के ठंड लगती है, आप पानी में जाना नहीं चाहे, इसका मतलब आप पानी में मत जाइए। आपने देखा छोटा सा बच्चा, आप नहीं भी, आप कुछ मत करो तो अभी घुटनों के बल जब चलने लगता है, देखा होगा घरों में, घुटने के बल जिस दिन बच्चा चलने लगता है वो लपक करके पानी में जाता है, पानी की बाल्टी पकड़ कर खड़ा हो जाता है, छप छप करता है, नहाता है, पानी बरसता है तो बजे आता है उसको। जी पानी हेल्थ बहुत अच्छी करता है। बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी उसकी मित्र है, पानी उसका मित्र है। लेकिन पूरे घरों में एक ट्रेडिशन, पहली बरसात में नहीं नहाओ, सर्दी हो जाएगी, अभी छींकोगे फिर। बात तो बिल्कुल सही है। जैसे ही पहली बरसात आती है जम के सर्दी हो जाती है नहाने पर, लेकिन हो जाती है। आपने 4 महीने से यहाँ पर पानी डाल के पोंछा नहीं करा, झाड़ू तो रोज लगाई और पोंछा भी कर दिया रोज, आपको तो लग रहा है फर्श बहुत अच्छा है, लेकिन 4 महीने बाद यहाँ पर आप साबुन डालें, पानी छोड़ दें, साबुन जाने दो, पानी छोड़ दें थोड़ी देर के, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, और इसके बाद बाई पर फेर के देखिए आप कितनी गंदगी निकलेगी। ऐसे हमारी बॉडी का इंटरनल सफाई का सिस्टम, ये हमें मालूम नहीं है। आँख आप ऐसे साफ कर लेते हो, नाक ऐसे साफ कर लेते, ऐसे साफ कर लेते, जीभ ऐसे से साफ कर लोगे, कान बाहर से इतना कर लोगे, मलमूत्र के द्वारा सफाई हो जाएगी, ऑक्सीजन के द्वारा सफाई हो जाएगी। इसके बावजूद अंदर के बहुत सारे हमारे ऑर्गन हैं, पार्ट ऑफ बॉडी है, इनकी सफाई कौन करेगा? लीवर की धुलाई कौन करेगा? किडनी की सफाई कौन करेगा? अंदर जो ब्रेन है इसकी सफाई कौन करेगा? उसका सिस्टम है बारिश। जैसे ही मौसम चेंज होता है आप बीमार होते हो, आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा कि वो मौसम बदल गया। मौसम बदल गया मतलब आपका हेल्थ सिस्टम फिट है। यदि मौसम बदले और जुकाम ना हो तो समझ लेना आप बीमार।
मौसम बदले और आपको दर्द ना हो, बुखार नहीं आए तो समझना आप बीमार हो। आपने देखा है एलोपैथी वाले क्या कहते हैं, बारिश में कभी नहीं नहाना, तेज हवा चले तो कान बंद कर लेना और बच्चों को बचा के रखना। ओ देखो हमने कहा था ना आपने नहाया अब आपको सर्दी हुई, देखो कभी नहीं आपको वो है रिएक्शन, क्या कहलाता है, क्या हो जाता है, क्या कहलाता है, एलर्जी। हमने कहा था ना तुमको पानी की एलर्जी है, हमने बोला था तुमको मिट्टी की एलर्जी है। अब इतने ढोर छाप हैं बेचारे, आज नींबू खाइए 2 दिन, अब एलर्जी चेक करेंगे, नहीं नींबू नहीं खा सकते। केला खाइए 2 दिन, अभी भी तकलीफ है, केला भी एलर्जी, एलर्जी। ऐसे ढेरों टेस्ट होते हैं और बेचारे को खाने पीने से बंद कर देते सारे। थोड़ा धीरे धीरे उसकी बढ़ती जाती है एलर्जी। पानी की भी एलर्जी होने लगती, ये पानी मत पियो, इंडियन पानी बिल्कुल खराब, वो पियो ओरा का, आरओ का। मुझे गजब ही हो गया, ऐसी सत्यानाशी एलोपैथी है। और मेरा उल्टा है, मैं सब भोजन बंद कर देता हूँ। केला नहीं पच रहा आपको, केला ही खाओ। जिस दिन तक केला खाते के बाद एलर्जी नहीं हो उसी दिन बस सही हो जाओ। एलर्जी किसका नाम है पता है नेचुरोपैथी में? एलर्जी इसका नाम है रिएक्शन, मतलब क्या कि वहाँ कोई तकलीफ है ना, वो जमी हुई थी, उसे उखाड़ फेंका उसने। मैं एक लाइन में बता दी पूरी बात। इसको बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं इंग्लिश में, क्राइसिस। जब भी आप नेचुरोपैथी करोगे क्राइसिस आएंगे। क्राइसिस कैसे आएंगे? जैसे नहाकर आए आप बरसात में, पहली बरसात में, पक्की बात है आपको सर्दी हो जाएगी, कफ हो जाएगी, छींक आने लगेगी, फला हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप गर्मा गर्म दूध पी लीजिए बढ़िया डाल करके हल्दी का, नो प्रॉब्लम। गर्मा गर्म सूप बना लीजिए बढ़िया भरपेट, रोटी मत खा, हेल्प करो इस बॉडी को, निकल जाने दो। रोकना ऐसा है, रोकना ऐसा है, रोटी खा लेना मैंने रोकना ऐसा है जैसे यहाँ पर अपने सफाई करी, पानी तो गटर में निकलेगा यहाँ से, क्या कहलाता है मोरी, हमारी मोरी कहती, क्या बोलती है, उनमें से पानी निकलेगा। अरे रोक दो रोक दो रोक दो, और पंखा चला दो सूख जाए, नहीं निकलेगा। लेकिन वो गंदगी यहीं से जमी रह गई। ऐसे बॉडी के अंदर में जितने हमारे पार्ट हैं उनकी गंदगी वहीं रह गई। इसका नाम एलर्जी की शुरुआत। मौसम बदले, इसलिए आप देखना मौसम बदलने पर हमारे व्रतोपवास शुरू होती है। आप 3 दिन का रत्नत्रय है 8 दिन का अष्टांग का है, 10 दिन के 10 लक्षण हैं, 16 दिन 1 महीने के 16 कारण है, करो। उसमें अनाज मत लो, भर पेट सूप पियो, बस फिट, टोटल फिट, कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसे इलाज बता रहे हैं आप। कितना सिंपल तरीका। नहाओ, जरूर नहाओ और नहाओ। जो डरते हैं उन्हें नहलाता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हैं। चलिए आगे बढ़ते। खूब नहाइए, पानी में बच्चों को नहाने दीजिए, बच्चों को बचपन से ही नहाने दीजिए, अस्थमा नहीं होगा। ले इतना सा इलाज है अस्थमा का। खूब नहाने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए बच्चे को। टाइल्स में मत रखना, टाइल्स पे रखोगे तो फिर टाई अप है। क्या होगा हम नहीं कह सकते, क्या होगा भगवान जाने। ठीक है, तो सारे इलाज बता दिए। फिर भी आप व्यक्तिगत के नाम पूछोगे तो आंखों का इलाज बता देते हैं। वाटर थेरेपी बता दी थी मैंने, ध्यान रखना। वाटर थेरेपी मैंने पानी से कभी दूर मत हो। पानी कितना पीवे ये मैंने पिछली बार कहा था, आपको याद हो। वाटर थेरेपी में भी है कि पानी पिए, लेकिन एक गलत सलाह जाती है, वो हिंसक सलाह है। हिंसक, नेचुरोपैथी अहिंसक होती है। नेचुरोपैथी वाले कभी नहीं कहेंगे कि आप 5 लीटर पानी पियो। सुबह पेट साफ नहीं होता है तो 2 लीटर पानी पियो, नहीं कहेंगे। हम आपको पूरा इतना बड़ा समझा रहे हैं ना, वो सिखाएंगे, वो सुधारेंगे आपका। आपके कपड़े सुधारेंगे इलाज के लिए, आपका घर सुधारेंगे इलाज के लिए, आपका खान पान सुधारेंगे इलाज के लिए, आपकी ऑक्सीजन सुधारेंगे।
पिकनिक करिए, तीर्थ यात्रा करिए, ये इलाज के लिए है सब। इन चीजों से सुधारेंगे। मिट्टी हवा पानी के पास ले जाएंगे, आपको नेचर के पास ले जाएंगे। चलो वापस आंखों के लिए एक बात बहुत अच्छी चीज है। पहली बात, इतना करोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आंखों के लिए। लेकिन हो ही गई, अब क्या करो, गलती से जो कुछ हो ही रही। तो पहला काम है संबर। संबर माने गलतियों का संबर, अज्ञान और असंयम का संबर। यदि आप संबर नहीं करोगे तो एलोपैथी वाले मार डालेंगे। आंखें ठीक नहीं करेंगे एलोपैथी वाले। क्या बोल गए हम? आंखें ठीक नहीं करेंगे, आंखों के माध्यम से कैंसर देंगे आपको। गारंटी हमारी, चाहे जितना इलाज करा लेना, चाहे जितने ऑपरेशन करा लेना, चाहे जितने लेंस लगवा लेना। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ आपको। आंखों वाले आपको बेवकूफ़ बनाकर कैंसर तक ले जाएंगे। उनके पास जब आंखों का ऑपरेशन करते हैं तो पेन किलर के सिवा कोई दवाई नहीं है ही नहीं। पेन किलर के सिवा दवाई, पेन किलर का मतलब क्या होता है? पेन को किल कर दी। पेन के साथ साथ तुम भी किल होती हो। नहीं समझ में आया? जो वाइट सेल्स होती हैं वो किल होती हैं। वाइट सेल्स जो आपकी शक्ति निरोधक है वो नष्ट होती है। इसलिए कभी नहीं ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, लेंस लगवाने की जरूरत नहीं। तो फिर हम करें क्या? बहुत सिंपल है। लाइफ स्टाइल 70-30 का भोजन, पानी अनावश्यक मत पीजिए, किडनी खराब हो जाएगी। पानी सपोर्ट सिस्टम है। आपने 2 लीटर पानी पिया, सो पेट साफ हो गया। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, चाय पिया पेट साफ पेट साफ। पंडित जी इतनी सी वो है, पेट साफ। कभी आप धर्मशालाओं में जाएं, धर्मशाला की लैट्रिन बाथरूम में तो वहाँ बीड़ी मिलती है। मुझे बड़ा अच्छा बोलो, धर्मशाला की लैट्रिन बाथरूम में बीड़ी बीड़ी पी ही जाए। लेकिन मालूम बस वो इलाज है उनका। बिल्कुल नहीं, जिंदगी में नहीं। कोई दवाई मत खाओ, कुछ मत खाओ, केवल पेट ठीक रखने के लिए। जिस दिन 1 मिनट पेट साफ नहीं हो उस दिन आप अनाज मत खाइए, और तब तक मत खाइए जब तक आपका 1 मिनट पेट साफ ना हो जाए। उसके लिए फिर वही करिए, फल सूप सब्जी सलाद भर पेट खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पक्का है शाम तक सफाई हो जाएगी। बहुत दिनों का जमा होगा तो जैसे तुमने गलती कर दी, 2 मिनट हो गए तो आप 2 मिनट को गिनते ही नहीं, फिर 3 मिनट होने लगे, फिर 4 मिनट होने लगे, फिर 5 मिनट होने लगे, फिर 30-30 मिनट तक लोग तपस्या करते हैं। ये नहीं, पेट साफ करने सबसे 1 मिनट पहले ही दिन इलाज कर लो तो एक टाइम में इलाज हो जाएगा जी, कह रहा हूँ। जैसे 1 मिनट में आज साफ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आज आप देर से सोए, कल रात का खाया हुआ पचा नहीं आपको, मतलब कोई ना कोई कारण हो सकते हैं। तो आज एक टाइम का संयम रख लीजिए, सही रहेंगे आप। बराबर? फिर भी अब बहुत खराब हो चुकी होना, कैसे बचाएं? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, एक तो भोजन का सिस्टम संबर करिए, अच्छा सही खाइए। फिर है काली मिर्ची। काली मिर्ची 4 दाने हमेशा मुंह में डाले रहो। जब भी आप भोजन कर लें, भोजन करने पहले जब फ्री हो, आप 4 दाने मुंह में चूसे हैं आप, और कुछ नहीं करना है आपको, चूसना है केवल, चबाना नहीं है। बस आपकी आंखें बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। मुझे पता है वो अप्रिय होगा आपको, काली मिर्ची तीखी लगेगी, बिल्कुल चुभेगी, लेकिन वो आपकी आंख सही करने के लिए दी बेस्ट है। काली मिर्ची का प्रयोग सुबह उठ करके डे टू डे लाइफ में, यदि आप स्वस्थ हैं तो नहीं, लेकिन थोड़े भी बीमार हैं तो 6 या 8 तुलसी के पत्ते और इतनी सौंठ, उसे 15 मिनट तक चबाइए। आंखों के लिए भी, हर रोग के लिए। आगे चलो, इसके आधा घंटे बाद आप एक नींबू पानी पी लीजिए। उसमें शक्कर और नमक और गुड़ नहीं डालना, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, खट्टा ही खट्टा लगेगा, लेकिन उस पानी का सेवन कर लीजिए आंखों के लिए। खाली पेट 1 गिलास 2 गिलास चम्मच से पीजिए। मैंने पहले कहा जल्दी नहीं पीना है, वो चम्मच से पीना है। चम्मच से पिया गया 100% काम करता है, और दर पी गए तो 5% काम करता है। आप रोज ले लीजिए। नींबू निचोड़ने के बाद आंखों जो उसमें अपने उंगलियों में लग जाएगा, थोड़ा सा अपने आप ही लग जाएगा, निचोड़ते समय लग जाएगा, तो उसको और ऐसे फैला लीजिए। आंखों में ज़्यादा एसिड ना जाए इसलिए ऐसे फैला लीजिए।
अब काजल की तरह से लगा लीजिए इस वक्त, आपकी आंखों की रोज धुलाई हो जाएगी, धीरे धीरे में जमा हुआ जो मैल है पर्दे पर, लेंस पर, उसकी सफाई हो जाएगी, तो आंखों का नंबर घटना शुरू हो जाएगा, सही हो जाएगा आपको। अब रह गई बात, बस इतना ही, खान पान सुधार दिया। अब रह गई बात आंखों की, मैंने पहले कह दिया, याद से देखना है आपको, नहीं देखोगे आंख का नंबर बढ़ेगा। देखोगे आप, केवल आंखों की एक्सरसाइज ही आपको आंखों का नंबर से बचा सकती है, चश्मे से बचा सकती है। आप चाहे जितने नंबर लगा लो, आप देखना कई लोग ऐसे मिल जाएंगे 9 नंबर तक बढ़ गए उनके चश्मे, उसका 13-14 नंबर था। एक आगरे का बच्चा था 13 साल का, 13 साल का बच्चा, नाम तो समर्थ था लेकिन असमर्थ था। 13-14 नंबर 13-14 नंबर, और नंबर बढ़ते ही चला जाता है। आपको नंबर घटाना है, बढ़ाना नहीं, तो आपको ये संयम रखना ही पड़ेगा। देखो, आप आत्मा के लिए संयम नहीं रखते तो शरीर के लिए तो संयम आपको रखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। और एलोपैथी से नंबर बढ़ते चले जाएंगे, बीमारी भी बढ़ती चली जाएगी, मैंने पहले बता दिया आपको। तो आंखों का भी हो गया, हेयर का भी हो गया। व्यायाम जरूर इस संबंधी बहुत जरूरी है, मैं अभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको करनी चाहिए। पीछे देखने वाली व्यायाम, जैसे बैठक लगाई तो पूरा नीचे देखना पैरों में, पंजे की तरफ, तो नीचे की तरफ की आंख हो जाएगी, और जब ऊपर उठोगे तो पीछे तक देखना जहाँ तक दिख सकता है। तो आंखों को 100 बैठक लगाओगे तो 100 बार एक्सरसाइज होगी। ऐसे करके जब इस तरफ देखोगे तो इस तरफ की एक्सरसाइज जाएगी, दाएं बाएं की करते रहिए आप। एक्सरसाइज में ही आंखों की एक्सरसाइज है, मैं नहीं कहना चाहती अलग से करो आप। बाकी एक दिन आपको कहा था, यदि आप योगा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो परिश्रम बहुत करिए। मेरे पास ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं कि नेचुरोपैथी हमें पसंद नहीं। मुझे पता नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद, कि आप कुछ खाने नहीं दोगे। नेचुरोपैथी की सबसे बड़ी बुराई पूरे वर्ल्ड वाइड, जी खाने नहीं देंगे, भूखे मार डालेंगे। मैं कहता हूं आप स्वस्थ हैं तो आप दुनिया की हर चीज खा सकते हो, दुनिया की हर चीज, लेकिन आप स्वस्थ नहीं है इसलिए मजबूरी है, नंबर 1। नंबर चीज, आप हर चीज खाइए लेकिन खाने का तरीका सीखिए। जिनवाणी में आपको पता है कब, क्या, क्यों और कैसे, 4 प्रश्नों के जवाब ढूंढे जाते हैं। कब खाएं, क्या खाएं, क्यों खाएं, क्यों ऐसा टेस्ट लग रहा है। सही बताए ना, चिप्स से आज तक किसी का पेट भरा है, तो फिर क्यों खाएं रात को 10 बजे 12 बजे? अरे वाह, 4 दोस्त खा रहे, यही तो है जिंदगी। अगर मैंने रात को छिप करके नहीं खाए हॉस्टल में, तो फिर जिंदगी खाएगी। क्यों खाएं, क्यों खाएं? आप किसी भी वो क्या कहलाता है, लेबोरेटरी में जाकर के चेक करा लो, तली हुई चिप्स शरीर के हेल्थ के लिए कितना % काम करती है। परसेंटेज पूछ रहा हूँ, 1%, 2%, 5%। आप मुझे ला के बता देना, चिप्स को मशीन में चेक करवा लो लेबोरेटरी में, कितनी हेल्थफुल है, कितनी पाचक है, करो। मेरे से मत पूछो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि साहब आप तो टोटली मना कर देते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप खा लो। चिप्स खाने के बाद, चिप्स खा ली, आप खा ली 10-5 आइटम खा ली, 10-5 50-100 ग्राम 200 ग्राम का पैकेट ही पूरा कर दिया तुमने रेलगाड़ी में। टेस्ट लो ना, खाने वाले इतने गधे हैं, ये भगवान जैसे डब्बे में डाल रहे हैं। कुरकुरा है तो कम से 5 मिनट एक चिप्स को चपाओ तो समझो, टेस्ट कर लो ढंग से, इसका पैसा है तो ढंग से तो टेस्ट लो, टेस्ट बेस्ट करो। यदि उसमें हम वो न डालें ना जीरा मन, तो आप चिप्स खाना भूल जाओगे, ना कुरकुरा लगेगा ना कच्ची लगेगा, बेकार लगेगा। तो आप नमक का स्वाद ले दो, नमक सीधे खा लो। खैर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलो खाना ही है। तो एक चिप्स खाने के बाद कम से कम 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम सलाद खाओ, तो फिर अब आपको चिप्स नुकसान नहीं करे। लेकिन सलाद तो अपन खाएंगे नहीं उसके साथ। मैंने अब बताओ दुनिया में क्या चीज़ खाना है और कैसे खाना है ये सीख लो, कब खाना है ये सीख लो,
हर चीज़ का पाचन है। जैसे फल है वो 3 घंटे में पच जाती, सब्जियाँ 6 घंटे में पचती, अनाज 18 घंटे में पचता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। एक बार अनाज खाई चुके सुबह, और 2 घंटे बाद वो शादी के समय क्या करती है, सुबह भी कचौरी पकौड़ी जन क्या खिला देते हैं बारात में। देखा आपने, बहुत हेवी नाश्ता, हलवा बढ़िया, बाराती हो भैया खाओ, बढ़िया बढ़िया उन्हें खिला दिया अच्छे से। और भोजन के समय भी रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी और पूड़ी, उस समय भी हैवी ना भोजन। शाम को फिर हैवी, जी क्या था भोजन, 18 घंटे चाहिए एक टाइम का खाया हुआ भोजन पचाने के लिए, 18 घंटे। अभी किसी से ही पूछ लें, चाहे एलोपैथी वालों से पूछ लें, मील डाइट बताने वालों से पूछ लें, तो कब खाएं, क्या खाएं, क्यों खाएं और कैसे खाएं, पहले बता चुका हूं, इसलिए अभी रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। खूब चबा चबा करके पानी को चबाइए और भोजन को पियो, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। अब आप बीमार, कोई सी भी बीमारी नहीं होगी आप, और एलोपैथी की शरण में नहीं जाना पड़ेगा, और दुनिया की कोई बीमारी नहीं होगी। इतना सा अज्ञान असंयम दूर कर लो बस, इतना ही सा है बस, अज्ञान असंयम। अब जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, माने अज्ञान असंयम दूर नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं मतलब अज्ञान असंयम दूर नहीं करेंगे, उन्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर तो आपको ले जाते हैं मौत तक खींच के, चल 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 सरका चल, सरका दिया क्या करेंगे आप, जब तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं बात है, एक इधर ठूक देंगे, एक इधर लगा देंगे ना, ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन लो, अरे मर जान देंगे अब क्या फर्क पड़ा, 2 घंटे बाद मरेंगे, 1 घंटा पहले मरेंगे। लेकिन फिर मारते हैं बिल लेकर के, मैंने पैसे 15,000 रुपये पर डे, जितना सुपर डॉक्टर होगा, जितना सुपर तुम्हारा वो क्या होगा मेडिकल का हॉस्पिटल, उतना सुपर तरीके से मारता है। वो फीस लेता, 1 लाख रुपये पर डे लग रहा था। भोपाल का पीके जैन एक डॉक्टर था, कोरोना में निपट गए, उनके 100% फेफड़े खत्म हो गए पीके जैन, तो गवर्नमेंट ने उनको चेन्नई भेजा था। अब ऐसे भेज दिया जहाँ नाम ही चैन नहीं अब उनको पूरे फेफड़े बदल दिए गए, करीब 10-15 करोड़ कितने करोड़ रुपए लगे, पूरे बदल दिए। फिर 1 लाख रुपए पर डे का तो वहाँ हॉस्पिटल ही था। अब वो खुद ही बेटा कह रहा है, और खुद जब ले रहे थे फीस था, खुद जब फीस ले रहे थे और खुद जब एक वसूल करते 15-25 हज़ार गरीबों से, वे कैसे मौत क्यों जा रहे हैं उनको नहीं समझ दया आती। जब खुद पे पैसे लग गए ना 45-50 करोड़ कितने, अब कह रहे गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए, गवर्नमेंट देगी बेचारी 50 करोड़, लेकिन मर गए, नहीं बची। हम फिर कह रहे भाई, इस शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता बता दिया आज 1 घंटे के अंदर। आपको कोई बीमारी हो तो केवल इतना ही करना है जितना तरीका बता दिया। कपड़े कॉटन के पहनो, हल्के पहनो, हवा घुसने दे, पूरी कोशिश करो बेटे। इसमें कोई फायदा नहीं कि हमारी अंडरवियर चिपकी हुई हो, ऊपर से टाइट कपड़े हों, और कैसे कैसे कपड़े, बिल्कुल नहीं, लाइट कपड़े पहनो, कॉटन पहनो, खुला रखो शरीर को, देखो आपको कुछ हो जाएगा। और इसे जीता जागता तो मैं ही दिख रहा हूँ तुम्हें, अभी फिलहाल तो मैं ही बता रहा हूँ, मैं ही बैठा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में एक टेबलेट नहीं खाई। आप देखना चाहें मैं दिखा भी सकता हूँ। कम से 103-4 साल की महिला है केरल में, जिंदगी में कभी बुखार नहीं आया, जिसने एक टेबलेट नहीं खाई, और योगा इंस्ट्रक्टर है वो, खुद पर डे योगा करती है और दूसरों को कराती है स्कूलों में जाकर और सब जगह। इतनी बुजुर्ग महिला, और ऐसे और लोग मिल जाएंगे ढेर। और इसलिए जब हमारे पास लाइफ स्टाइल ही सेट करनी है, आपको लाइफ स्टाइल सेट कर लो। अब ये टाइम हो गया, बीमारियां तो मैं बहुत सारी लिख के लाया हूँ, बहुत सारी, लेकिन मैं सब इलाज बता दी इसे, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिवली एक तरीके से सारा इलाज है। पैंक्रियाज आपका ठीक रखो, व्यायाम खूब करो, व्यायाम नहीं करो तो परिश्रम खूब करो। क्या खाएं, कब खाएं, खूब परिश्रम करके खाओ। कैसे खाएं, मैंने खूब परिश्रम करके खाओ। और तुमने देखो, अभी मटके का पानी पिलाए तो मजा नहीं आया, लेकिन जब पद्म प्रभु भगवान की टॉप पे जा रहे हो, चंद्र भगवान की, और वहाँ चंद्र भगवान की टॉप पर जब तक आप यहाँ से चढ़ते 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 8 बज जाती है, लगभग 7 बज जाती है, फिर वहाँ को 1 गिलास पानी पिलाता है तो कितना टेस्टी लगता है, सही बताओ।
और सड़े नींबू में भी शक्कर डाल के पिला देंगे ना तो आप ये कहोगे ओ हो अमृत। पानी में सुगंध आएगी तो आपको मुंह में पानी आने लगेगा। भोजन की खुशबू देखोगे तो आपको मुंह में पानी आने लगेगा।